दोस्तों मेरे पास है यामाहा FZS वर्जन 2 और आज मैं चेंज करने वाला हूँ टोटल चेन किट को। एंड वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे किसी भी मोटरसाइकिल की चेन किट को चेंज करने में। हालांकि मैक्सिमम चेन किट चेंज करने के टाइम मास्टर चेन अनलॉकर होने से काम हो जाता है आसान, लेकिन यामाहा FZS वर्जन 2 के केस में चेन में मास्टर अनलॉकर की नहीं मिलता है, इसीलिए हमें स्विंग आर्म को भी खोलना पड़ेगा। टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टूल्स चाहिए 8, 10 एंड 12 नंबर का स्पैनर या रेंज एंड 17 नंबर का 2 स्पैनर या फिर एक सॉकेट से भी काम चल जाएगा। और व्हील को खोलने के लिए 22 नंबर का स्पैनर, एक छोटा सा हैमर, स्क्रू ड्राइवर और कुछ क्लीन क्लॉथ्स साफ सफाई के लिए। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आप खुद से ही चेन किट को चेंज कर पाओ एंड कुछ मनी सेव करके अपने बिलावेड दोस्तों के ऊपर उसे स्पेंड कर पाओ। सबसे पहले मोटरसाइकिल को कोई भी प्लेन सरफेस में स्टैंड करना है एंड पीछे की व्हील बोल को करना है लूज ताकि चेन को हम लोग कंप्लीटली लूज कर पाए। व्हील एक्सेल को निकालने से आसान हो जाता है पीछे की व्हील को मोटरसाइकिल से अलग करना, लेकिन अगर पीछे डिस्क ब्रेक कैलिपर सिस्टम है तो कैलिपर को सामने की तरफ स्लाइड करने से व्हील को निकालना आसान हो जाता है। एंड जैसा कि आप जानते ही हो, चेन को व्हील से अलग करने के बाद व्हील को निकाल लेना है। अभी व्हील मडगार्ड को खोलने के लिए 8 नंबर के स्पैनर से लेफ्ट हैंड साइड की इस बोल्ट को करना है लूज। देन राइट हैंड साइड की बोल्ट को सेम तरीके से खोल लेना है। और अगर पीछे की व्हील में ब्रेक कैलिपर सिस्टम है तो इस पाइप का जो 2 क्लिप है वो मडगार्ड के साथ लगा हुआ रहेगा। इसे थोड़ा सा प्रेस करते ही ये 2 क्लिप मडगार्ड से हो जाता है अलग एंड सामने की तरफ स्लाइड करने से ही मडगार्ड को आप निकाल पाओगे। अभी 2 17 नंबर की स्पैनर या हेक सॉकेट की हेल्प से आपको सस्पेंशन शॉकर को स्विंग आर्म से करना है अलग। एंड स्विंग आर्म को कंप्लीटली खोलने के लिए मोटरसाइकिल के दोनों साइड के 2 साइड पैनल को खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। एंड जैसे कि आप जानते ही हो, फिर से 17 नंबर की स्पैनर का हेल्प लेके हमें स्विंग आर्म बोल्ट को खोल लेना है। एंड स्विंग आर्म बोल्ट मोटरसाइकिल से अलग होते ही आप स्विंग आर्म को आसानी से निकाल पाओगे। आज की डेट में टोटल चेन किट का प्राइस है 1707 रुपये, लेकिन ओनली चेन सॉकेट अगर खराब हो जाए तो आप अलग से भी चेन सॉकेट को बाई कर सकते हो। इन दैट केस टोटल किट को बाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है चेन सॉकेट एंड चेन सॉकेट को खोलने के लिए 8 नंबर का स्पैनर या फिर टी बार का भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं टी बार यूज कर रहा हूँ। एंड इस बोल्ट को निकालने के बाद जो सॉकेट लॉकर है उसे थोड़ा सा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से यह आसानी से निकल जाता है। अभी सॉकेट को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन सॉकेट को निकालने के बाद आपने अभी तक जितना भी सारा नट एंड बोल्ट्स को निकाल के रखा है सबको एक जगह पे अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो असेंबल करते टाइम एक भी नट या फिर बोल्ट मिस हो जाए ये टोटल प्रोसेस हो जाएगा अधूरा। दोस्तों आप पुराना सॉकेट एंड नया सॉकेट का डिफरेंस देख सकते हो। अभी नया सॉकेट को करना है इंस्टॉल। लॉकर को इंस्टॉल करने के बाद एंड फिर से 8 नंबर का टी बार का हेल्प लेके
हम इसे करेंगे अच्छे से टाइट। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमें हेल्प लेना पड़ेगा 10 नंबर का स्पैनर का। एंड पीछे की व्हील के ऊपर आप ये 6 नट को देख सकते हो, इसे हमें कर लेना है लूज। अगर व्हील से ये अलग नहीं हो रहा है देन आप हल्का सा हैमर का भी यूज कर सकते हो एंड इससे ये आसानी से खुल जाएगा। अभी नया पार्ट को करना है इंस्टॉल, लेकिन इंस्टॉल करने के टाइम आप ये जो लिखा हुआ साइड है इसे हमेशा ऊपर की तरफ रखिए एंड फिटिंग करने के टाइम सारे नट को अच्छे से टाइट करना है। एंड फाइनली चेन को करना है इंस्टॉल। सारे पार्ट्स को इंस्टॉल करने के बाद स्विंग आर्म को करना है अटैच। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को जितना भी सारा लेक्चर दिया सारे पार्ट्स को संभालने के बारे में एंड मैं खुद ही नहीं फॉलो कर पाया इसे एंड इस लापरवाही के लिए 21 रुपीज का अलग से स्विंग आर्म जो कैप है उसे बाई करना पड़ा। दोस्तों यामाहा का सारे स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक रहता है, इसीलिए आपको लोकल स्टोर से बाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जितने भी सारा टूल्स इसमें यूज किया है इन सब का लिंक मैं दे दूंगा पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। सो फाइनली स्विंग आर्म को इंस्टॉल करने के बाद मड गार्ड को करना है इंस्टॉल एंड पीछे की व्हील को मोटरसाइकिल से फिर से करना है अटैच। एंड अटैच करने के टाइम अगर पीछे ब्रेक कैलिपर है तो इसे फिर से स्लाइड करके पीछे की व्हील के साथ करना है अटैच। एंड एक्सेल बोल्ट को लगाते ही आप जानते हो चेन को करना है एडजस्ट। एंड एडजस्ट करने के बाद टोटल रिप्लेसमेंट प्रोसेस होता है कंप्लीट। चेन एडजस्टर को 12 नंबर की रेंज के साथ अच्छे से टाइट करने के बाद इसे लॉक कर देना है एंड 22 नंबर का स्पैनर से व्हील एक्सेल को अच्छे से टाइट करना है। एंड एक स्माइल के साथ आप मोटरसाइकिल को कर सकते हो स्टार्ट एंड गियर में डाल के आप चेक कर सकते हो। अभी साइड पैनल एंड सॉकेट कवर को लगाने के बाद आप कर सकते हो मदर नेचर को एक्सप्लोर एंड जो मनी आपने सेव किया है उसे अपनी बिलावेड दोस्तों को दे सकते हो। एक अच्छा सा ट्रिक। दोस्तों ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप यूटोपियन डेज फैमिली में शामिल हो जाइए एंड अपने बिलावेड दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।